तो बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के नताइज को चैलेंज कर दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आमी इंतखाबात के नताइज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के जो इल्जामात थे जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे, उस पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कमेटी बनाई गई थी और साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी जो है वो चैलेंज कर दिया गया। उस कमेटी को भी शेर अफजल मरवत की जानिब से जो है चैलेंज कर दिया गया। उन्होंने एक आईनी दरख्वास्त जो है वो दायर किया और उस आईनी दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती कलअदम करा दी जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 जो है वो कलअदम करार दिए जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी खुद भी कलअदम करार उसको भी जो है वो कलअदम करार दिया जाए। धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए और वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील फिलहाल जो है वो रोक दी जाए और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कोई भी अहकाम जारी करने से रोका जाए। क्या मैं आपको ये बताऊं कि लियाकत अली चट्ठा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस पर एक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कमेटी बनाई गई थी। गुज़िश्ता रोज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवाते हुए ये कहा कि जो तमाम तर उन्होंने इल्जामात लगाए थे उन्होंने वो सारे इल्जामात अपने उस पर लिए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं ज़हनी दबाव का शिकार था। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी लिया कि एक मखसूस सियासी जमात जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने जिक्र किया और उसमें लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक शख्स के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद जो है मैंने ये स्टेटमेंट जारी की थी। तो अब तमाम तर जो इल्जाम है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है। ठीक है आसिया कौसर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी।